इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है। वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। रतन टाटा इनके अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग मुंबई आ गए हैं और इस वक्त उनके ऐसे ही एक पुराने एम्प्लॉय जो पुणे से आए हैं, वीवी रमेश, पुणे में जो है एडमिनिस्ट्रेशन हेड हुआ करते थे। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा 35 साल के आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई सुनहरी यादें रतन टाटा जी की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे। तो रतन टाटा साहब का एक सपना था कि एक कार बनाए, तो इंडिका बन गया। तो आपको मालूम है दूसरा एक था कि 4 फैमिली स्कूटर पे जाते थे, उसको नैनो बनाया। मतलब यही देखो कि कितना लोगों का फिक्र है उन साहब को। आपकी आखिरी जो याद है वो उनसे क्या जुड़ी हुई है? आखिरी बार आपको कौन सा वो लम्हा उनके साथ बिताया हो आपको याद है? नया मैं बताता हूँ, 2013 में जब भी रिटायर हुए थे 75 इयर्स, और जो लास्ट वो जा रहे थे, मैं उनको ये कहा कि सर, एक लड़की जब भी माँ के घर से जाती है कैसा लगता, भाई पैसा हमको लगा, वो खुद आंसू आ रहे थे उनको, उनका पैर पड़ा। उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आप अभी ठीक है, अभी नहीं, आप 5 मिनट उनके बाजू में बैठो, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, ज्ञान 100% बढ़ेगा। आज अंतिम दर्शन कर लिया और नवल टाटा से भी बात किया मैंने। मैं बोला सर, ऐसा आदमी वापस मिलना बहुत नामुमकिन है। इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी सरल लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों की? वो कितने सरलता से अपना जीवन जीते? इतना सरल है कि मतलब मान लो रस्ते के ऊपर कोई ऐसा, मैं भिखारी नहीं बोलता, उनके भाषा में भिखारी नहीं है, वो भी इंसान है। वो इमीडिएटली उनको टैक्सी में या कार में बिठा के कहीं जाके उनको खिलाते थे। उनको पुलिस सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलता मैं क्या राजकारण हूँ क्या, मैं किसका खून किया? कोई ऐसा किस्सा आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ है। वो जब रात को रहते थे लेक हाउस में, तो मैं एक गार्ड लगाया विद गन, कार में उतरते उनका नजर उसके ऊपर गया और मेरे को बुला के ऐसा फायरिंग दिया मेरे को, मेरे आंखों में से आंसू आया। बोलता अगले बार तू ऐसा अगर पुलिस और गार्ड और गन वाला रखेगा तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। क्यों, क्या वजह? वो बोला मेरे को बिल्कुल पसंद है, मैं ना किसका खून किया ना भ्रष्टाचार किया, मैं क्या पॉलिटिशियन हूँ, ये वर्ड्स यूज किया। मैं बोला सर सॉरी सर, उनका पैर पड़ा। उसके बाद हमारा ही सिक्योरिटी रखता था, कोई बाहर का गार्ड नहीं, कुछ नहीं। अब 28 दिसंबर को वापस वो कभी लेक हाउस नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचे, वो बीच में आते थे बट लेक हाउस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि टाटा कोड ऑफ कॉन्डक्ट उनके लिए। इस बात का आपको हमेशा गम रहेगा कि इसके आगे वो अपने जन्मदिन से पहले पुणे कभी नहीं आ पाए। वो बोले थे, वो बोला आपको मालूम है, हमेशा बोलते थे प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। मेरे को बोला तेरे घर पे आऊंगा, दिस इज माई प्रॉमिस। आई एम अनफॉर्चुनेट, वो मेरे घर आ नहीं पाए। एक बार आए थे, 1 घंटा बैठ के गए। मैं रहता हूँ गुरु प्रसाद में, ओल्ड सोसाइटी, अभी आज ही 50 साल होता है उसका। काफी गम आपके लिए, मतलब वो क्या एक शख्सियत जो है वो क्या एक भगवान बराबर है? किस तरीके से आप उनको देखते हैं? आपके नजरिए में रतन टाटा एक क्या शख्सियत? भगवान है मेरे लिए, इसके आगे कोई वर्ड नहीं है। भगवान है और मतलब पिता समान है, आशीर्वाद देते हैं, और मेरा तकलीफ जो भी है थोड़ा बहुत उनको बताने से वो सोल्यूशन भी देते थे। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में। ऐसी कई सारी अनंत कहानियां हैं जो रतन टाटा से जुड़ी हुई हैं। हर किसी के जीवन को उन्होंने बहुत ही नजदीक से, जो करीब से उन्होंने स्पर्श किया हुआ है, और आज यही नतीजा है कि उनके तमाम चाहने वाले लाखों की संख्या में मुंबई पहुंच रहे हैं ताकि वो उनका एक बार अंतिम दर्शन ले सकें। निश्चित तौर पर आज पूरा देश उनके निधन पर शोकाकुल है।
वो कहते हैं ना कि बहुत जन्म के बाद कोई ऐसा युग पुरुष एक जन्म में मिलता है, तो वो रतन जी के बारे में वो बातें पूरी लगती है। और जैसे बात पता चली कि रतन जी अपने साथ अभी नहीं है, तो वहां से जो दुख शुरू हुआ, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे हम लोग खड़े। एज अ प्रोफेशनल लॉयर है, बट जो भी उन्होंने लाइफ जीती है और जिनके सब पे राज किया है, वो देख के ऐसा लगता है कि रतन जी जैसा आदमी वापस होना चाहिए भारत में। भारत को और उनकी जरूरत थी और भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। बहुत कुछ उन्होंने दिया है और रतन जी के लिए हैट्स ऑफ। हृदय पे मतलब सही कहो तो सही में वो राज कर रहे थे। जो भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने देश और विदेश में इतना उन्होंने आगे बढ़ाया, नाम किया। आज पूरा देश श्रद्धा से जब भी टाटा ग्रुप का नाम आता है तो मन में एक बहुत बड़ी एक सम्मान की भावना आती है। और बहुत ये जानकर दुख लगा कि ऐसा हुआ। और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से एक आम जनता जैसे लोग हैं, लेकिन हमको 2 बार मुझे व्यक्तिगत रूप से उन्हें देखने का मौका मिला। दोनों ही बार खुद वो स्वयं ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो इतना बड़ा व्यक्ति और इतनी अच्छी गाड़ी, इतने अच्छे से उन्होंने ब्लू चेक्स का शर्ट और एक जीन्स पहनी हुई थी। और जब ताज होटल के बाहर वो आए तो उन्होंने चाबी दी, दरबान का पीठ थपथपाई। दोनों ही बार मैंने यही दृश्य देखा था। तो ये सबके लिए बहुत ही एक सीखने वाली बात है कि इतना बड़ा व्यक्ति, इतना विनम्र, जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा नाम किया। और सही में कहूँ तो एक पारसी समुदाय से जो आज रियल में जो कहते हैं कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए, आज पूरे पारसी समुदाय का आज मतलब नाम गर्व से, और पूरे भारत समाज का, पूरा एक देश का नाम जो उन्होंने ऊपर किया, उनके लिए अभी शब्द भी कम पड़ते हैं, क्या कहें उनके लिए। लेकिन बहुत थोड़ा उनका आशीर्वाद और थोड़ा समय रहता, इस युवा पीढ़ी को थोड़ा और मार्गदर्शन दे पाते, भगवान से ये प्रार्थना थी। लेकिन कहते हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों जब जन्म लेते हैं उसी समय तय हो जाता है। लेकिन हमारी अश्रुभूषित श्रद्धांजलि है रतन जी साहब को। परमात्मा उनको, हम यही कहेंगे कि उनको फिर से पुनर्जन्म दें और बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में हम उनको, एक नई जनरेशन फिर से उनको देखें। और जिस प्रकार से उन्होंने इतना इस जन्म में काम किया है, अगले जन्म में भी वो आए और बहुत इससे भी बहुत अच्छा और बड़ा काम करें। परमात्मा से प्रार्थना है।